प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है वो है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा सिर्फ एक स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, एक पॉलिटिकल पॉलिटिकल टूल है, उस टूल किट का हिस्सा है। और अभी उसने हाल फिलहाल में सबसे पहले जो एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ वक्तव्य दिया, उनको पर्सनली अटैक किया, वही बात कही जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जैसे धोखेबाज लोग खुद करते हैं। उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाई और कुणाल कामरा की काफी कहानियां चल रही हैं। पर आपको एक याद होगा कि जॉर्ज सोरोस ने एक बार 24 जनवरी 2020 को दावोस में मोदी जी को मतलब पर्सनली टारगेट किया था और उसने कहा था $1 बिलियन का मैं पैसा रखता हूं मोदी जी को हटाने के लिए। ठीक है भाई, तुम अमेरिकन बहुत बड़े बिलियनर और तुम्हारी तकलीफ हो रही है भारत के प्रधानमंत्री से, जो कि भारत की जनता चुन रही है। क्यों है, कैसे है, वो तो पिछले 5 साल में सारी कहानी बाहर आ गई है कि किस प्रकार से सोरोस के, राहुल गांधी के परिवार और सबसे कनेक्शंस थे। सोरोस ने बात बोली 24 जनवरी को। 29 जनवरी 2020 को कुणाल कामरा ने अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में हैकल किया और बोला कि कावर्ड अर्नब गोस्वामी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं तुम कावर्ड हो, तुम कावर्ड हो, तुम जो है कायर हो, इस तरीके से करके 2 मिनट तक हैकल किया। अर्नब गोस्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑफ कोर्स एयरपोर्ट फ्लाइट्स के अपने रूल, चलती फ्लाइट में इसने ये काम किया था। ठीक है, जो कि सुरक्षा मानकों के एकदम विपरीत है। 24 को बोलता है जॉर्ज सोरोस की पैसा दूंगा $1 बिलियन, और कुणाल कामरा 29 को जो है अपने आप को सामने प्रस्तुत करता है कि ये पैसा मुझे दो, मैं मोदी और प्रो नेशनलिस्ट वॉइसेस हैं उनको सामने से सींग से सींग लड़ा के मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूं। पूरी स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रेटर्निटी का फंडिंग कहाँ से होता है? आज की डेट में अमेरिका जान गया है कि बॉलीवुड के माध्यम से हम भारतीय जनता को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, न कर पा रहे। तो वो है कैसे, वो है जनता के सामने पास, अब उसको बॉलीवुड से करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उसके पास टेक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, यही जनता देख रही है एज अ कंटेंट के रूप में। तो इसी के माध्यम से अपनी बात रख रहा है, जनता को डायरेक्टली रख रहा है, बीच में कोई है भी नहीं, कोई मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम कौन है? जो कंटेंट क्रिएटर, जो स्टैंड अप कॉमेडियन। किस प्रकार के लोग? कुणाल कामरा, तन्मय भट्ट, वरुण ग्रोवर, ठीक है, आशीष सोलंकी, आजकल कुछ नए भी आते रहते हैं जाते रहते हैं, महीप सिंह, लेटेंट शो वाला जो समय रैना है, ये सब सारे। ठीक है, रणबीर इलाहाबादी वाला जो केस आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा, वो समय रैना के लेटेंट शो पे था। एजेंडा क्या है कि आम जनता, नेक्स्ट जनरेशन के मन में यह सौंपना कि यार ये माता पिता ना बहुत ठीक लोग नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, हम उनको गाली दे सकते हैं, हम इनसे लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, इनके विचारों को ऐसे ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, और हम जो अपने मन क्या कर सकते हैं, माई लाइफ माई रूल्स वाला जो पूरा सीन चल रहा है, हम ड्रग्स कर सकते हैं, हम वीड कर सकते हैं। आप स्टैंड अप कॉमेडियन जितने भी आप पर्सनल शो अटेंड कर लीजिए इन लोग के, दो कहानी एकदम इनकी चलती है, माता पिता ऐसी की तैसी, और आपका गांजा मार लिया मजा आ गया, वीड मार लिया मजा आ गया, वहां चले गए, ये कर लिया वो कर लिया। ये इनके पर्सनल शोज में चल रहा है। पॉलिटिकल तो ये लोग कटाक्ष मारते ही रहते हैं हर प्रकार से। ठीक है, और पर्टिकुलरली प्रेजेंट गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा। केजरीवाल पे कोई मजाक नहीं निकलता। एक वरुण ग्रोवर ने एक आखिरी बार कर दिया था, बस वही एक मजाक है तो चल गया, अदरवाइज केजरीवाल वगैरह पे बहुत ज्यादा, राहुल गांधी पे बहुत ज्यादा कटाक्ष कमेंट नहीं होते हैं। खैर, एक ये माहौल बनाना कि हम बोल देंगे तो हम जेल चले जाएंगे, हम बोल देंगे तो हम जेल चले, कोई जेल नहीं जा रहा। अनटिल अनलेस तुम सीमाएं क्रॉस कर दे रहे हो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, तब आप पे एक कहीं ना कहीं कोई तो कोई रोक लगाई जाएगी ना। फंडिंग कहाँ से हो रही है? सीमाएं क्यों क्रॉस कर रहे हो तुम? क्योंकि तुमको फंड किया जा रहा है। फंड कहाँ से हो रहा है? आप लोग को याद होगा, पहले भी चैनल पे मैंने एक दो बार कहा, ओनली मच लाउडर नाम की कंपनी थी जो केजरीवाल के दाएं हाथ विजय नायर की कंपनी थी, जो कि ओनली मच लाउडर नाम की कंपनी चलाता था, शुरू किया था उसने। उसका क्या काम था? टैलेंट शोज करवाना, कॉमेडियंस को पकड़ना, उनके द्वारा शोज करना, उनके शोज ऑर्गेनाइज करना, उनको टैलेंट मैनेजमेंट करना, उनको ब्रांड्स दिलवाना, उनको एडवर्टाइजिंग से पैसा दिलवाना, उनके वर्ल्ड टूर्स करवाना, ये सब करवाना, ये उस कंपनी का काम था। विजय नायर जब से जेल गया है केजरीवाल के साथ में, तब से वो कंपनी से हट गया है, पर उसका भाई ही चलाता है। और आपने देखा होगा कि इस समय उसकी वेबसाइट पर, अगर ओएमएल की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वो सारे कंट्रोवर्शियल कॉमेडियंस को हटा दिया है, उनके चेहरे हटा दिए हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल को रखा है। पर उनका सबसे बड़ा कौन था? तन्मय भट्ट। तन्मय भट्ट कौन? तन्मय भट्ट ऑल इंडिया बकचोद का जो ओनर, मालिक वाली, ये चार लोग थे, रोहन जोशी, गुरसिमरन खंबा, आशीष शक्या, तन्मय भट्ट। ऑल इंडिया एआईबी और टीवीएफ,
ये दोनों साथ ही साथ शुरू हुए थे यूट्यूब पर। टीवीएफ हमने नॉर्मल कंटेंट और लोकलाइज कंटेंट के और अच्छे कंटेंट के कारण जो है आगे बढ़ा। अर्णव कुमार चलाता था उसको। आज तक टीवीएफ ने एजेंडा नहीं परोसा है। अर्णव कुमार तो इसीलिए टीवीएफ के मालिक और अर्णव कुमार जो है टीवीएफ वाला, वो प्रो मोदी हुआ करता था, तो उसको एक बार इन्होंने झूठे केस में फंसा के उसके 2-3 साल 4 साल करियर खराब करने की भी कोशिश की थी। एआईबी के साथ क्या हुआ, एआईबी ने पूरी तरह यूट्यूब का और लेफ्टिस्ट का एजेंडा पकड़ लिया और इन लोगों ने इस हद तक पकड़ा कि इन लोगों ने एआईबी रोस्ट करके पूरा बहुत बड़ा इवेंट कराया था। इसमें करण जौहर, आलिया भट्ट, सारे दीपिका और ये जितने हीरो हीरोइन, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर स्टेज पे थे ड्रग्स लेके, एकदम दारू, दिख रहा था कि वो किस हालत में हैं। और जो गंदे-गंदे, भद्दे-भद्दे बातें वहाँ की गई थी और करण जौहर ने अपने मतलब दुनिया भर की, उनकी माँ भी सामने बैठी थी, फिर भी सारी गंदगी जो है परोसी जा रही थी। तो जब उसका पब्लिक से काउंटर हुआ तब जाके इन लोग का कंपनी डाउन हुई और तन्मय भट्ट थोड़ा पीछे बैक सीट पे आ गए, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। पब्लिक ने उसको काउंटर किया। तो तन्मय भट्ट को फिर क्या काम दे दिया गया कि तुम अब टैलेंट चुनोगे। अब तुम खुद कॉमेडी मत करो, अब तुम चुनो कि कौन तुम्हारा एजेंडा परोस सकता है। तो ये जो रणवीर अहरबादिया, समय रैना, ये सब इन टैलेंट तन्मय ने फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अपनी एड्स बनाने शुरू कर दिया। आजकल अब देखिए निखिल कामत के साथ ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट अपना सब चल रहा है, ये सब कर रहे हैं सब, कि ये अब तय करते हैं कि कौन स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा। भाई कहने को तो राष्ट्रवादी विचारधारा के भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, नितिन रिवाल्डो हैं, किंग पोलो हैं, और क्या उनको स्पेस मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। कोई राष्ट्रवादी विचारधारा, श्याम रंगीला नाम का एक आदमी आया था, उसको भी एंटी मोदी ही बना दिया। वो मोदी जी की मिमिक्री करते करते एंटी मोदी आदमी हो गया, तभी उसको शोज मिलते हैं। एक राजीव निगम करके है। लेकिन जो प्रो भारतीय सुनील पाल जी जैसे लोग हैं, राजीव श्रीवास्तव जी जैसे, उन लोग को ये बहुत बुरी गालियां देते थे कि ये तो सब क्या है, देसी आर्टिस्ट हैं, इस तरीके के। स्टैंड अप का पूरा जॉनर जो है, पूरा सेगमेंट यूट्यूब और लेफ्टिस्टों ने पकड़ लिया, फंड कर दिया। नेटफ्लिक्स वीरदास जैसे आदमी को प्रस्तुत करता है, सामने रखता है। खैर, और अमेज़न पे तो बहुत सारे हैं, नाम लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एजेंडा क्या है इन लोग का? एजेंडा ये है कि देश में पॉलिटिकल विचारधारा को प्रभावित करना और पॉलिटिक्स में एक ऐसे आदमी को लेकर आना जो अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। ये उन्होंने सक्सेसफुली कहाँ किया अमेरिका ने? ये उन्होंने 2 जगह किया। एक है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की जो है वो कॉमेडियन था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था। वो कॉमेडी करता था, उसको एक सीरीज़ बनवाई, वो बहुत बड़ी हिट हुई सीरीज़। उसमें वो प्रेसिडेंट का रोल करता था और प्रेसिडेंट का रोल करते-करते फिर वो चुनाव लड़ लिया और चुनाव में जनता में इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, मीडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया ज़ेलेंस्की कि में जनता ने उसको जो है अपना सिरमौर बना लिया, राष्ट्रपति बना लिया, फिर उसने देश का क्या हाल किया, ये सारी अच्छा, ये लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सारी न नौटंकी है। ज़ेलेंस्की ने सारा का सारा विपक्ष जेल में डाल रखा है, चुनाव नहीं होने दे रहा, ये सारा डिक्टेटोरियल तरीके से कर रखा है, पर कभी आपने सुना कि ज़ेलेंस्की डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है? कभी नहीं सुना होगा। ज़ेलेंस्की विक्टिम है, ये बताया जाता है। खैर, दूसरा आदमी कौन? भगवंत मान। भगवंत मान भी एक कॉमेडियन था। केजरीवाल कहाँ से फंडेड था? यूएस से फंडेड था। केजरीवाल के काम क्या थे? यूएस के ही इंटरेस्ट को भारत में सामने रखना और यूएस की ही कंपनीज का प्रचार करना। क्या किया? फाइजर, मॉडर्ना का प्रचार किया, कोरोना फैलाने में सारा काम किया, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मरे। और जब पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट मिला, जहाँ पे वो स्वयं सीएम बनना चाह रहा था, केजरीवाल भी मीडिया प्रमोटेड। भगवंत मान जैसे आदमी को, जो घोषित पियक्कड़ है, उसको पंजाब का सीएम बनवाया, वो भी एक कॉमेडियन था। तो यहाँ पे क्या है, पंजाब के इस समय हाल आप देख लीजिए, वो भारत का नासूर हो गया, फोड़ा हो गया है, बह रहा है, मवाद बह रहा है उसमें से। इतनी ज़्यादा वहाँ पे हत्याएँ हो रही हैं। अभी किसानी के नाम पे वहाँ पे सारे अराजक आदमी, खालिस्तानी, जितने क्रिश्चियन कन्वर्जन पास्टर, सब चल रहा है, सारी नौटंकी चल रही है। सेंसिटिव स्टेट है। इंडस्ट्रीज़ छोड़-छोड़ के भाग रही हैं, इन लोगों ने सड़कें जाम कर रखी हैं। पर कभी आपने सुना कि भगवंत मान के खिलाफ किसी कॉमेडियन ने एक शब्द कहा हो कि कैसा प्रदेश चला रहे हो? भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। या भाजपा के पीएम, सीएम सबके खिलाफ बोलने के लिए। एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही तो बोल रहा था कुणाल कामरा, तभी तो पिटा जो हुआ है। इनको फंड कौन करता है? इनको, ये पूरी गैंग को फंड कौन करता है? वरुण ग्रोवर सीए में जाके खड़े हो जाते हैं। हम कागज़ नहीं दिखाएँगे, ठीक है? ये इनको फंडिंग कहाँ से थी? वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट वाली कंपनी होती है, जिनको ब्रांड दिलाती हैं, शोज़ दिलाती हैं, ठीक है? उनके पैसे कहाँ से आते हैं? उनके पैसे बेसिकली 4-5 कंपनीज़ हैं, जो भारत में भारत की एडवर्टाइज़िंग और रेवेन्यू को पूरा कंट्रोल करती हैं। ओग्लिवियन मैथर इंडिया,
मैकेन एरिक्सन इंडिया, रेडियोफ्यूजन वाईएनआर इंडिया, लोवेल एंटास इंडिया। भारतीय लोग काम करते हैं, पर ये अमेरिकन कंपनीज की भारतीय ब्रांचेस हैं। ये भारत के मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट और पूरा जो ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज और ये सारा शोज ये वो सबको ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज में और इवेंट में एक आपका शाहरुख खान का भी एक आदमी था जो पकड़ा गया था। क्या नाम था उसका, वही, अ, करीम समथम करके था। तो वो बाहर शोज कराता था शाहरुख खान के, वो भी दलाली में और इस तरीके के नेक्सस में पकड़ा गया था, जेल गया था। दूसरा इस तरीके से आपके जो क्रिकेट में सट्टेबाजी कराने वालों के और इस तरीके क्रिकेट के पूरी ब्रांडिंग, रोहित शर्मा की वाइफ है, उनकी फैमिली है, वो सब करते हैं ये सब मैनेज। खैर, पॉइंट इसकी सारे के सारे बाहर से फंडेड होते हैं बुरी तरीके से। बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, नेटफ्लिक्स और ये सब बाहर से पैसा लेके यहाँ पे एजेंडा परोसना है, इन्फ्लुएंस परोसना है। 10 साल पैसा डालेंगे, अगर एक बार सरकार मिल गई इनको भारत की, वारे नहीं आ रहे, कोई स्टेट मिल जाएगा वारे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करके और जनता को इन्फ्लुएंस करके, और इस प्रकार से जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूट्यूब इनको एक बहुत अच्छा माध्यम मिल गया है। यूट्यूब के माध्यम से जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस को पुश करते हैं। 1-1 करोड़ व्यूज हैं समय रैना के शो के। क्या है शो में कुछ खास? गाली गलौज, गंदपन, ये जितना नंगापन है वो हो सकता है, उसके 1-1 करोड़ व्यूज चल रहे हैं। कौन सामने रख रहा है? यूट्यूब रख रहा है। किसके सामने रख रहा है? आज ये समय रैना जब मुंबई पुलिस उसको पकड़ने गई तो कहाँ बैठा था? वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो सीधे भाग गया अमेरिका। तो अमेरिका उसको पाल पोस रहा है, सहेज रहा है। ठीक है, पुलिस और सीधे रणवीर अलाहाबादी का केस हुआ तो कौन लड़ रहा है उसका केस? अ, चंद्रचूड़ जी के लड़का, पुराने सीजीआई के लड़का जो वकालत कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो उसका केस लड़ रहा है। इतनी महंगी इतना पैसा कौन फंड करता है, कहाँ से आता है? ठीक है, ये एक्सेस सीधे हो जा रहा है कि आप जयशंकर जी का इंटरव्यू ले रहे हो और ये इस हद तक के पॉडकास्टिंग कर रहे हो। पॉइंट इज, ये सब एक्सेस, नेटवर्क, पैसा, सब आप किस तरीके से नए चेहरे हमें क्रिएट करने हैं और उससे जनता को भ्रमित करना है, प्लस अपना एक्सेस भी भारत में बढ़ाना है। यही पूरा खेल है। कुणाल कामरा इज वन ऑफ द टूल्स। और ये पूरी जो स्टैंड अप जॉनर है, स्टैंड अप कॉमेडियंस की जॉनर है, इनका एक ही इलाज है फिलहाल, जूता। क्यों? क्योंकि ये जो एजेंडा परोस रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि परिवार तोड़ने के सारे ज्ञान इनके अपने स्टैंड अप में होते हैं, प्लस आपका वीड गांजा फूकने का ये प्रस्तुत करते हैं। जो पर्सनल सोच देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे बॉलीवुड ने सन 70, 80, 90 के दशक में हमको सेकुलरिज्म नाम का जहर पिलाया, मीठा जहर, और जनता सो रही थी जब तक फिल्म पी के नहीं आई। तब लगा कि यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, भगवान हिंदू भगवानों पे और तुम मुसलमानों पे तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और क्रिश्चियन पे तो तुम्हारी औकात नहीं कुछ बोलने की। पंजाब में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है उस पर इनकी कोई औकात है बोलने की? कभी आपने सुना अंधविश्वास बोला हो उसको कि ये क्या पागलपन चल रहा है, क्या नंगापन चल रहा है, कि किस तरीके से कन्वर्ट किए जा रहे हैं हिंदू और वो लोग? कभी कुछ नहीं। हिंदू बाबाओं पर बोलने के लिए, कॉमेडी करने के लिए बहुत कुछ है। मौलवी मौलाना मौलानाओं पर कॉमेडी कभी नहीं। फिर क्रिश्चियन पास्टर्स पर, फादर्स पर, ननों पर कभी नहीं। ठीक है, तो ये पूरी तरह वन वे कम्युनिकेशन करना है। और हमारी तरफ से यदि कोई बात कहता है, नितिन रिवाल्डो या किंग पोलो जैसे लोग अच्छे कॉमेडियन, तो उनको पूरी तरह डाउन करके उनका करियर खत्म कर देना, यूट्यूब पे उनकी रीच खत्म कर देनी, उनके यूट्यूब वीडियो बैन कर देना है। नितिन रिवाल्डो का वीडियो बैन कर दिया, ऑफ इंडिया में थे वो, और वो बहुत सीनियर कॉमेडियन है, बहुत कमाल का जीनियस आदमी है वो। लेकिन नहीं, हमको नहीं बोलना है, उनको बोलने नहीं देना है। तो भाई जब तुमने मेरे पास बोलने, मेरी अभिव्यक्ति के लिए कुछ छोड़ा नहीं, तो तुमको जूता ही तो देंगे, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ जूता छोड़ा था तुमने। तो इन लोग का यही इलाज है, जो हमारे यहाँ कुंभ में बाबा जी लोग करते थे कि कोई यूट्यूबर वहां पहुंचता था कि बाबा जी क्या ये वो, दो चप्पड़ मार के, दो थप्पड़ मार के भगा देते। यही इलाज इन सबका। हमारे कुंभ के बाबा जी लोग ज्यादा ज्ञानी थे, वो सही इलाज करते, कम समय में बेहतरीन इलाज। यही इलाज है इन सबका। इन सब, ये आपको जिस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, आपके पास यदि इस प्रकार की ही व्यवस्था है जो इन्होंने छोड़ी है आपके लिए, तो आप यही करें। क्योंकि इन्होंने कानून से तो बच जाते हैं, मर गया ना रणवीर अलाहाबादी, समय रैना, तन्मय भट्ट, सब तो बच गए। आप क्या करेंगे? जुडिशियल सिस्टम आपका देख ही रहे हैं क्या चल रहा है वहां पे। वहां एक अलग कॉमेडी चल रही है, जैसा आपके घर में कैश पकड़ा जा रहा है, मजाक चल रहा है। सो पॉइंट इज, दे हैव टू बी ट्रीटेड प्रॉपरली। और इनका इलाज खुद जाके तमिलनाडु में छिपा हुआ है। वहां पे डीएमके सरकार ने कितने लोग को जेल में बंद कर रखा, सोशल मीडिया पोस्ट करने पे, ममता बनर्जी पे कभी को वो नहीं आया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
हम तो पता नहीं कितने लोग को जेल में डाल दिया, हजारों लोग को मार के भगा दिया, रेप कर दिया, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक तरफा है, और इनसे अपने बच्चों को बचा के रखने की बिल्कुल बहुत सख्त जरूरत है। और हमारी तरफ के भी लोग हैं, जीनियस हैं, उनको सुना जा सकता है। उस स्पेस में भी हमारे तरफ से काम होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल स्पेस में तो हम काफी बात करते हैं, कॉमेडी और इस तरीके से हमारे सटायर भी बहुत लोग अच्छा करते हैं। अजीत भारती हैं, बाबूराम दाजी स्वयं हैं, बहुत लोग हैं, बहुत सारे अच्छा काम करते हैं। उनको भी जानने समझने और इस जॉनर में भी अपना वरदहस्त बनाने की जरूरत है। तो बात का इलाज अगर बात है तो वो भी करेंगे, बात का इलाज अगर लात है तो वो भी किया जाना चाहिए। तो इसीलिए कुणाल कामरा पर बात करना बड़ा जरूरी था। ये ये पूरा नेक्सस है, ये अमेरिकन एजेंट्स हैं सारे के सारे, भारत के बर्बाद करने के लिए, हमको हमारे जनरेशन को खराब करने के लिए, और पारिवारिक और मर्यादाओं को तोड़ने के लिए। यही इनका काम है, यही इनका एजेंडा है। और इनको पॉलिटिकल टूल बना के भारत पर कब्जा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इस पर भी लगातार बातचीत करते रहना बड़ा जरूरी लगता है मुझे। इसीलिए मैंने अपनी ये बात रखी। और यदि आपको बातें सही लगी हो, ज़रूरी लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं। और प्रारंभ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।